Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Last videos I have discussed about first kind of tenses. Today I will discuss about second kind of tenses: present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Present continuous tense को उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल हाल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल माजी जारी कहते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं. आपने इस चीज़ माइंड में रखना है कि कंटिन्यूस वो होता है जो काम जारी हो. तो जब इसके साथ प्रेजेंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? फ़ेल हाल जारी. पास्ट लगेगा तो क्या आ जाएगा? फ़ेल माजी जारी. और अगर फ्यूचर लगेगा तो अगर इसके साथ फ्यूचर का आएगा तो क्या बन जाएगा? फ़ेल मुस्तकबिल जारी. अब आपको इसकी मैं पहचान बताऊंगी कि आपने उर्दू फ़िक्रे को कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट कंटिन्यूस का है या फ्यूचर कंटिन्यूस का है. जैसे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट की पहचान बताई थी कि उसके एंड पे है आता है, पास्ट के टेंस पे था आता है और फ्यूचर टेंस के एंड के उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में जो उर्दू फ़िक्रे थे उनके आखिर में गा आता है. क्योंकि ये अब फ़िलहाल जारी की बात हो रही है तो इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? फ़िलहाल जारी में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आएगा रहा है. उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा और है. तो इसकी पहचान है कि फ़िलहाल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके है आता है. देखिए अब कंटिन्यूस की बात हो रही है, काम जारी भी है. ठीक है, तो क्या आएगा? रहा है. उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रही है, रहे हैं, रही हूँ आता है. ठीक है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस की उर्दू फ़िक्र को आप कैसे पहचानेंगे कि वैसे तो सिंपल टेंस जो होता है पास्ट टेंस उसमें था कि उसकी पहचान होती है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस मतलब काम जारी की बात होगी. तो उर्दू फ़िक्र के आखिर में पास्ट कंटिन्यूस के उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही हूँ आता है. इसी तरह अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस मतलब मैं आपको पहले बता चुकी जारी काम को कंटिन्यूस कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह उर्दू फ़िक्र के आखिर में जो फ्यूचर कंटिन्यूस का फ़िक्रा होगा, सिंपल फ्यूचर के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है. ठीक है, अब काम जारी भी है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो इसमें इसके उर्दू फ़िक्र के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या रही होंगी वगैरह आता है. ठीक है, अब इसका मैं आपको उर्दू फ़िक्र इसका सेंटेंस बताऊंगी एग्जांपल के दो इसके एग्जांपल बताऊंगी, एक एग्जांपल तीनों की बताऊंगी कि क्या कैसे आप पहचान सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है उर्दू फ़िक्र के आखिर में मैंने आपको बताया कि रहा है आता है. तो इसकी बस एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है. जैसे अली खेल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में होगा अली खेल रहा था. इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा अली खेल रहा होगा. अब मैं इसका यूज़र बताऊंगी. आपने सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या पास्ट कंटिन्यूस का है या फ्यूचर कंटिन्यूस का है. आपने इनके हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है. ठीक है, कंटिन्यूस के जो टेंस होते हैं एक तो उनकी पहचान होती है कि उसमें इंग फॉर्म यूज़ होती है. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसको कहते हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है तो इसको इंग फॉर्म कहते हैं. ठीक है, एक तो इसकी ये पहचान है कंटिन्यूस टेंस की और एक ये भी है कि इसके हेल्पिंग वर्ब से आप पहचानते हैं कि कौन सी कंटिन्यूस फॉर्म है. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के उर्दू फ़िक्रे के इंग्लिश सेंटेंस के अंदर इज़, आर और एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होते हैं? वाज वर्ब यूज़ होते हैं. इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी यूज़ होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस मेकिंग बताऊंगी कि आप कैसे बनाएंगे. पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, काम करने वाला. देन आएगा आपका इज़, आर, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का यूजेज होगा, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी. ठीक है, अब उसके साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होगा. और देन ऑब्जेक्ट जिस पे काम हुआ उसे सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा,
वाज वर्ब आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ वाज लगता है, कुछ ऐसे जिनके साथ वर्ब लगता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, देन आएगा शैल बी और विल बी यूज़ होगा, साथ इसके आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस वर्ब काम के साथ आईएनजी और देन आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसको सेंटेंस बताऊंगी कैसे सब्जेक्ट के लिहाज से इनका यूजेस कैसे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ आर एम का यूज़ होता है। ठीक है, आप सेंटेंस पे आएंगे, सर सिंपल सेंटेंस मेकिंग बताऊंगी कि आप सादा जुमले का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि अली खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, अली फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, इज़, और साथ प्ले के साथ आ जाएगा आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो अली इज़ प्लेइंग। अगर नेक्स्ट आ जाए तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम यूज़ होगा कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, क्या आएगा, वी आर प्लेइंग। वो सारे सब खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग। ही के साथ क्या आएगा, इज़, ही इज़ प्लेइंग। शी के साथ आएगा इज़, ही, शी इज़ प्लेइंग। अगर दो पर्सन मिल जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आर। जैसे कि क्या है, अली एंड उस्मान आर प्लेइंग। मतलब आप सिंगुलर पर्सन जब सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ इज़ लगेगा, और अगर प्लूरल आएगा तो उसके साथ आर लगेगा, और आई के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, एम। इसी तरह सिंपल यूज़ अगर पास्ट कंटिन्यूस का करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, वाज और वर यूज़ होंगे। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अली खेल रहा था, तो क्या आ जाएगा, अली वाज प्लेइंग। अब मैं बताऊंगी कि वाज किसके साथ यूज़ होता है, वर किसके साथ यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, वाज, और प्लूरल के साथ हो जाएगा वर। मैं खेल रहा था तो आई वाज प्लेइंग। हम खेल रहे थे, अब प्लूरल बन गया तो क्या आएगा, वी वर प्लेइंग। वो खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग, और वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। इस तरह शी वाज प्लेइंग, और दो पर्सन जब आ जाएंगे, अली एंड उस्मान, तो क्या आ जाएगा साथ, वर प्लेइंग। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, शैल बी और विल बी यूज़ होते हैं। तो क्या आएगा, अली खेल रहा होगा, जैसे इसकी एग्जाम्पल दी थी, तो क्या आ जाएगा, अली विल बी प्लेइंग। इसमें आई वी के साथ शैल बी और विल बी यूज़ होगा, बाकी सब के साथ विल बी यूज़ होगा। ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, अली एंड उस्मान विल बी प्लेइंग। अब इसका मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यूजेस बताऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो देंगे, इज़, आर, एम, मनफी जुमले में जिसमें ना का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अली नहीं खेल रहा है, तो जब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके साथ क्या यूज़ हो जाएगा, नॉट। जैसे अली इज़ नॉट प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, इसी तरह आई एम नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। इसी तरह ही इज़ नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, और अली एंड उस्मान आर नॉट प्लेइंग। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। जैसे अली नहीं खेल रहा था, तो क्या आएगा, अली वाज नॉट प्लेइंग। इसी तरह आई वाज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, ही वाज नॉट प्लेइंग, देन शी वाज नॉट प्लेइंग, अली एंड उस्मान वर नॉट प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर शैल बी और विल बी तो यूज़ होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा बाकी टेंसेस की निस्बत। जैसे अली नहीं खेल रहा होगा, तो इसमें क्या, जब हेल्पिंग वर्ब बी से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। मतलब अली विल नॉट, उसके बाद आएगा बी प्लेइंग। इसी तरह आई शैल नॉट बी प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। इसी तरह
I shall not be playing, we shall not be playing. इस तरह नेक्स्ट आ जाए तो they will not be playing. इसी तरह he will not be playing, she will not be playing. नेक्स्ट आ जाएगा लिंग आसमान will not be playing. अब इसका सवालिया जुमले का इस्तेमाल में इंटरोगेटिव यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इन सेंटेंसेस का नेगेटिव यूज मैंने आपको बताया। अब इंटरोगेटिव यूज़ कैसे होगा, देखिए आप जब इज़ आर एम है, इंटरोगेटिव कौन से जुमले होते हैं जिसमें सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्या का इस्तेमाल होता है। क्या लिखे रहा है तो क्या आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इज़ अली प्लेइंग। इसी तरह एम किधर आ जाएगा, स्टार्ट में एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। क्या वो खेल रहा है तो इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं तो आर दे प्लेइंग। तो आर अली एंड उस्मान प्लेइंग, क्या अली और उस्मान खेल रहे हैं। मतलब इज़ आर एम जो है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे जब सवालिया जुमले आएंगे, इंटरोगेटिव यूजेज जब आएगा, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इंटरोगेटिव यूज उसमें कैसे होगा, जैसे अली खेल रहा था तो क्या आ जाएगा, वाज अली प्लेइंग। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट देखें तो वाज आई प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, वर दे प्लेइंग और वर अली एंड उस्मान प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर इंटरोगेटिव यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल भी यूज़ होते हैं। तो क्या आएगा, शैल और विल जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगा। जैसे क्या अली खेल रहा होगा तो क्या आ जाएगा, विल अली बी प्लेइंग। इसी तरह शैल आई बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग और विल दे बी प्लेइंग। इस तरह विल अली एंड उस्मान बी प्लेइंग। थैंक यू व्यूअर्स, इफ़ यू like my videos, please share my videos, subscribe our channel, like and comment our videos and give feedbacks with your comments. Thanks.